22 अप्रैल 2016 को अर्थ डे के 46th एनिवर्सरी के रूप में चिन्हित किया गया। यूएस ग्रास रूट्स मूवमेंट के रूप में शुरुआत करते हुए यह जल्दी ही एक ग्लोबल इवेंट में इवॉल्व हुआ, जो आज दुनिया भर में बिलियंस ऑफ पीपल को लिव ग्रीन का संदेश देते हुए उनका मिशन यह है कि प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए वह एनवायरनमेंट की मदद करने के तरीकों की पेशकश करते हैं। अर्थ डे के ऑर्गेनाइजर और पार्टिसिपेंट्स लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट और चैलेंज करते हैं कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसके प्रिजर्विंग के लिए इंडिविजुअल रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर आपको भी एनवायरनमेंट की हेल्प करनी है तो इस वीडियो में एनवायरनमेंट की हेल्प करने के इजी और फन में बताए हुए हैं, जिससे आप एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बाय फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स। फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स को लोगों और प्लैनेट के प्रभाव पर विचार करने के साथ बनाया और बेचा जाता है। फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स को खरीदने से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ इसे बनाने वाले वर्कर्स को उचित वेतन और बेटर लाइफ के लिए मदद करते हैं। आसान शब्दों में फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स ज्वेलरीज, कपड़े और घरेलू सामान ही होते हैं, लेकिन यह इको फ्रेंडली भी होते हैं। तो अगली बार आपको कुछ खरीदना है या आप कुछ खरीदने जाए तो फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स ही खरीदना। नंबर 2, बी हेल्थ कॉन्शियस। यह एक स्पष्ट ग्रीन लिविंग टिप नहीं हो सकती है, लेकिन वास्तव में कई तरीके हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने से एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। गुड हेल्थ को प्रायोरिटी देने का मतलब है कि हम मोटर व्हीकल लेने की बजाय डेस्टिनेशन तक हो सके तो चल के या साइकिल चला के जाइए। यह निश्चित रूप से गैस पावर्ड व्हीकल द्वारा बनाए गए एमिशंस को कम करता है। हेल्दी रहने का आमतौर पर मतलब है कि आप नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन अधिक लेने की संभावना रखें। इससे मांस कम खाया जा सकता है और अधिक लोकल फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं। कई रिसर्च में पता चला है कि ये सभी चीज़ें हमारे हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करती है। मोस्ट हेल्थ कॉन्शियस पीपल बाहर निकलना पसंद करते हैं और नेचर में एक्टिव होना पसंद करते हैं। हम नेचर को ग्रीन लिविंग के द्वारा इसे प्रोटेक्ट करने की परवाह करते हैं। नंबर 3, अपसाइकल। अपसाइकल का मतलब है कि किसी खराब या अनवांटेड वस्तुओं से कुछ नया, क्रिएटिव, अलग या पहले से ज़्यादा बेटर बनाना। यह सिर्फ फन और क्रिएटिव एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि यह रिसाइकलिंग के साथ वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने में मदद करता है और इसीलिए यह एनवायरनमेंट की मदद करने का एक शानदार तरीका है। तो नेक्स्ट टाइम आप कुछ क्राफ्टी महसूस कर रहे हो या किसी को गिफ्ट बनाना है या कुछ डेकोर करना है तो अपने चारों ओर देखो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कचरा लगती है, उनसे कुछ नया ब्यूटीफुल क्रिएट करो। अपसाइकल के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक सुपर आर्टिस्टिक नहीं हो। यह प्लास्टिक की बोतल से पेन स्टैंड या पौधे लगाने के कुंडियाँ बनानी इतना आसान है। नंबर 4, कंपोस्ट गार्डनिंग। गार्डनिंग एनवायरनमेंट की हेल्प करने के बेस्ट वेज में से एक है, क्योंकि यह मज़ेदार है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके खुद के प्लांट्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स को उगाने से ऑक्सीजन इंक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है और साथ ही साथ यह आपको और आपके परिवार के हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब कठोर केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए ख़राब है। कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्योंकि यह सॉइल की हेल्थ इंक्रीज प्लस ज़मीन में जाने वाले गार्बेज को डिक्रीज करता है। तो इस वीडियो में हमने एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए और ग्रीन लिविंग रहने के लिए कुछ फन वेज देखे हैं, जिसका आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। उनमें से पहला था बाय फेयर ट्रेड प्रोडक्ट्स।
यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदो जो इको फ्रेंडली हो। इससे हम एनवायरनमेंट की मदद कर सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें बनाने वाले कारीगर को उचित वेतन और बेटर लाइफ के लिए मदद करते हैं। दूसरा था बी हेल्थ कॉन्शियस। हेल्थ कॉन्शियस होने से एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हेल्दी रहने का आमतौर पर मतलब है कि आप नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स को अधिक खाने की संभावना रखें। इससे मांस कम खाया जा सकता है और यह सभी चीज़ें हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पर निगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए मदद करती है। उसके बाद हमने देखा था अपसाइकल। अपसाइकल का मतलब है कि किसी खराब या अनवांटेड चीज़ों से हम कुछ नया और क्रिएटिव और पहले से ज़्यादा बेटर बनाए। यह सिर्फ फन एक्टिविटी ही नहीं है, बल्कि यह रिसाइकल के लिए मदद करता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने के लिए भी मदद करता है। और लास्ट में हमने देखा था कि कंपोस्ट गार्डनिंग। गार्डनिंग एनवायरनमेंट की हेल्प करने के लिए बेस्ट वेज में से एक है। इससे ऑक्सीजन इंक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है और साथ ही साथ यह आपके और आपके परिवार के हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। तो कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि यह सॉइल की हेल्थ को बढ़ाता है और ज़मीन में जाने वाले गार्बेज को कम करने में मदद करता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी एनवायरनमेंट की मदद कर सके। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट करके कह देना कि क्या गलत था, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। अगली बार मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अच्छी लगे। ऐसे ही एनवायरमेंटल कंटेंट को देखने के लिए और मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक बी हैप्पी, स्टे हैप्पी।